Good morning, class 8th. Students, we are on chapter number 2, Understanding Secularism. And in the previous class, we have done one topic which is What is Indian Secularism? So, इसमें हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देख लिया था जिसमें हमने देखा था कि जो गवर्नमेंट है वो कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी का फेवर नहीं करती है। इसीलिए वजह से हम लोग एक पिक्चर जो कि पेज नंबर 22 पे एक स्टोरी बोर्ड की हेल्प से हमने ये देखा था कि गवर्नमेंट स्कूल्स में फेस्टिवल्स मनाए नहीं जाते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाता है। वहीं प्राइवेट स्कूल्स में ऐसा नहीं है, हम लोग सभी फेस्टिवल्स मनाते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म, पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, सेकंड पॉइंट। सो डोमिनेशन से ये जो सेकंड पॉइंट है दैट डिनोट्स दैट द सेकंड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन। अब जो पहले का हमने डोमिनेशन देखा, अबव डोमिनेशन इज़ थ्रू अ स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, दखल अंदाजी नहीं हो रही है यहाँ पर। बट हम सेकेंड इवेंट की बात करें तो सेकेंड में है टू रेस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स and non-interfere with religious practices. The state makes certain exceptions for particular religious community. So हर धर्म के sentiments को ध्यान में रखते हुए उनकी जो religious belief है, मतलब उनकी जो आस्था है, उनको न तोड़ते हुए स्टेट क्या करता है, कुछ एक्सेप्शन, कुछ छूट दे देता है। स्टेट मेक सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, कोई एक रिलीजियस कम्युनिटी को। अब एग्जाम्पल हम लोग पेज नंबर 23 पे एक डायग्राम है, इस डायग्राम की हेल्प से देखेंगे कि ऐसा क्या छूट मिल गई किसी कम्युनिटी को। वैसे तो हम लोग इक्वालिटी की बात करते रहते हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरी इक्वालिटी से भरा हुआ, तो छूट क्यों मिली एक कम्युनिटी को? क्योंकि हम एक इस एग्जाम्पल से देखेंगे। आप लोग अपनी बुक्स को अपने साथ रखिए, दैट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड हु हैव रिसेंटली बॉट स्कूटर्स आर मीटिंग टू गो फॉर अ राइड टुगेदर। बिल्कुल कुछ लोग जो दोस्त हैं वो सभी एक राइड के लिए टुगेदर मीन्स इकट्ठे होते हैं। एक जो हेलमेट पहना हुआ इंसान होता है वो पगड़ी पहने हुए इंसान से बोलता है, मीन्स सिख से बोलता है, हे आई होप यू हैव अ हेलमेट, यू नो द लॉ ऑफ दिल्ली रिक्वायर्स दैट यू वियर वन, व्हाई आरंट यू वियरिंग अ हेलमेट, डू यू वॉन्ट टू बी फाइंड। तो जो पगड़ी वाले इंसान से हेलमेट पहना हुआ इंसान बोलता है कि तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना, आपको क्या पता नहीं है कि दिल्ली के रूल्स कितने स्ट्रिक्ट हैं, दिल्ली के रूल्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। पर वहीं जब बात सिख जो पगड़ी पहने हुए इंसान की बात आती है तो बोलता है कि आप चिंता मत करो, डोंट वरी, आई विल नॉट बी फाइन, मुझे फ़ाइन नहीं होगा, मतलब पुलिस मुझे फ़ाइन नहीं करेगी। अब वो हेलमेट पहना हुआ बोलता है, हे परमजीत, वाई वोंट यू बी फाइन, ऐसा क्या बात है, ऐसे क्यों, तो आप फाइन क्यों नहीं होंगे, मीन्स आपको जो बोलते हैं अगर आप रोड क्रॉस कर दे, आप हेलमेट नहीं पहने, कुछ रूल्स होते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग से पीछे होना चाहिए। हम लोग पिछली क्लास में ऑब्वियसली डिस्कस कर चुके हैं सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं उनमें हेलमेट पहनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमारी सेफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको फाइन क्यों नहीं लगेगा? तो वो बोलते हैं फॉर सिक्स वियरिंग अ पगड़ी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ रिलीजन, द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स मी टू वियर अ हेलमेट। सो 7th क्लास में हम लोगों ने देखा था 5 चीज़ें, अगर आपको याद होगा 5 चीज़ें सिख के लिए इम्पोर्टेंट होती है। एग्जाम्पल अगर रिकॉल करेंगे आप उस क्लास को तो 5 चीज़ों में मैं रिपीट नहीं करूँगी, आप लोग खुद रिकॉल करेंगे तो पता चल जाएगा कि हम लोगों ने कौन सी 5 चीज़ें इंक्लूड की थी। सो जो रिलीजियस कम्युनिटी है, जो सिख कम्युनिटी है, उसके लिए पगड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो गवर्नमेंट ने एक्सेप्शन दिया है, थोड़ी सी छूट दी है, जो कि सिख हैं जो टर्बन पहनते हैं, जो पगड़ी पहनते हैं, वो हेलमेट नहीं पहन सकते। ऑब्वियसली पहली बात तो हेलमेट आएगा ही नहीं फिट, और हेलमेट पहनने के लिए वो पगड़ी उतारेंगे नहीं, बिकॉज वो वही दैट पगड़ी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो उनकी रिलीजियस कम्युनिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रखती है। दैट्स वाई जो सिख होते हैं वो पगड़ी पहनते हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं। बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा पंजाब में अगर देखे तो हेलमेट तो होता ही नहीं किसी, मतलब अगर किसी ने पगड़ी वेयर नहीं कर रखी है वो ज़रूर हेलमेट लगाएगा, बाकी सिख तो यूँ ही चले जाते हैं। सो इन द अबव स्टोरी बोर्ड हम लोगों ने ये जो एग्जांपल देखा, अब इस स्टोरी बोर्ड से हम लोग देखेंगे द सिख यूथ डज नॉट हैव टू वियर अ हेलमेट। बिल्कुल हम लोगों ने रीज़न पढ़ लिया क्योंकि उन्हें एक्सेप्शन दिया गया है बाय द गवर्नमेंट। दिस इज़ बिकॉज द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज द वियरिंग ऑफ पगड़ी। इंडियन स्टेट को ये पता है कि पगड़ी की इंपॉर्टेंस इनकी रिलीजियस कम्युनिटी में कितनी ज़्यादा है।
इज सेंट्रल टू अ 6 रिलीजियस प्रैक्टिस, और उनकी जो बिलीफ है, उनकी जो आस्था है, उसको गवर्नमेंट नकारती नहीं है, उसमें भी विश्वास रखती है। अब जैसे भगवान हैं, तो अगर हम बोलें हमें आस्था है भगवान में, ऐसा नहीं किसी ने भगवान देखे हों, तो हमें एक प्रूफ नहीं मिलता है, हम लोग पूजा करते हैं उनकी एज इफ़ कि हमें उनमें विश्वास है, हमारी आस्था है उनमें। तो अगर इन लोगों की एक मानना है, पगड़ी में आस्था है उनकी, कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं उनके कि 5 चीज़ों को वो वेयर करते ही करते हैं, तो आप गवर्नमेंट भी थोड़ी छूट दे देती है कि चलिए ठीक है, हम आपकी इस आस्था को रेस्पेक्ट करते हैं, इसकी रेस्पेक्ट करते हुए एक्सेप्शन दे देते हैं। Religious practice and an order not to interfere with his allows on exception in the law, उनको छूट दे देती है गवर्नमेंट पगड़ी पहनने की और हेलमेट ना पहनने की। तो हम लोगों ने अभी इस सेकेंड पॉइंट में ये देखा कि किस तरीके से गवर्नमेंट भी थोड़ी सी छूट दे देती है, रिलीजियस कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करती है। नाउ अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़, हम लोगों ने 3 पॉइंट देखे थे, याद होगा पिछली क्लास में, एक एक करके तीनों एक्सप्लेन किए थे मैंने शॉर्ट में। अब ये क्या है, उनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। फर्स्ट पॉइंट में क्या देखा था हम लोगों ने, फर्स्ट पॉइंट में एक पिक्चर स्टोरी बोर्ड से हमने देखा कि स्टेट की पावर को जो रिलीजियस पावर है उससे अलग किया जाता है। सेकंड हमने देखा कि गवर्नमेंट कुछ एक्सेप्शन दे देती है, कुछ छूट देती है कुछ लोगों को, कुछ रिलीजियस कम्युनिटी को उनकी आस्था के अकॉर्डिंग। अब थर्ड है एक ही कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी के लोग, मतलब रिलीजन तो एक है पर उस रिलीजन में भी भेदभाव होता है। दैट वी विल डिस्कस इन दिस पेज, वी कैन से दैट। सो मेंबर ऑफ सेम रिलीजन, जैसे हिंदू मान लिया, सो मेंबर ऑफ सेम रिलीजन में भी इनइक्वालिटी होती है। अब किस बेसिस पे, गवर्नमेंट नहीं बोलती है इनइक्वालिटी करने को, गवर्नमेंट तो कभी बोल ही नहीं सकती। क्या कौन इक्वालिटी करते हैं, हम लोग खुद, हम लोग भी उसमें इंक्लूडेड हैं। जैसे अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट दोनों ही हिंदू हैं, ऐसा तो नहीं है ये हिंदू है ये सिख है तभी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बिल्कुल नहीं। एक ही कास्ट है, एक ही रिलीजन से बिलोंग करते हैं। अपर कास्ट वाले लोग लोअर कास्ट वाले लोगों से ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रखते हैं। सबसे पहली बात, कांटेक्ट में वो लोग उन्हें अपने जैसा मानते नहीं हैं, अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं, पता नहीं किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ। ये तो बात ठीक है उनके अकॉर्डिंग, बट जब भगवान ने हम में कोई भेद नहीं किया है, 2 आँख उनकी हैं, 2 आँख अपर क्लास की हैं तो 2 आँख लोअर क्लास की भी हैं, 2 पैर, 2 हाथ, 2 कान, जो भी सेंस ऑर्गन्स और भी हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, ब्लड दोनों का एक है। ऐसा तो है नहीं इनका पिंक है तो इनका क्रीम कलर का हो गया, येलो कलर का हो गया, कलर तो दोनों का सेम है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों, किस बेसिस पे? आप जन्मे इस क्लास में हो और वो जन्मा इस क्लास में, इसमें किसी का कोई फॉल्ट नहीं है। जन्म लेना इम्पॉर्टेंट है, आप अपनी लाइफ को किस तरीके से जीते हो वो इम्पॉर्टेंट है, ना कि ये कि अपनी लाइफ में आपने कितने बुरे काम किए हैं। हमें हमारे जो पॉजिटिव वर्क है ना वो ऐड करते रहने चाहिए, ना कि नेगेटिव थिंग्स को ऐड करते रहना चाहिए। एंड में बोलते हैं जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो तुम्हें इस काम का फल इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। तो जन्म और मरण की बातें हम ना करते, हम ये कहेंगे कि हमें लाइफ मिली है, जो हम आज हैं या हमने बचपन में कैसे भी काम किए हों वो मैटर नहीं करता है। जो हम आज काम कर रहे हैं और जो हम कल काम करेंगे वो हमारी लाइफ में मैटर करेगा। हमेशा अच्छे काम करते रहने चाहिए, उसी से आपकी लाइफ बड़ी गिनी जाएगी। ऐसा नहीं है, एक डायलॉग था कि आपकी लाइफ बड़ी नहीं होनी चाहिए, आप ज़्यादा एज तक जियो ना जियो, बट उस पर्टिकुलर एज में आपने कितने अच्छे काम किए वो मैटर करते हैं। इंसान के जाने के बाद उनके अच्छे कामों से ही उन्हें याद किया जाता है। बुरे काम को अगर कोई याद कर भी लेगा तो नेगेटिव वे में करेगा, अरे ये तो वैसा था, इसने ये काम किया था। वहीं अरे वो बहुत अच्छा इंसान था, उसकी इस लाइफ में बहुत सारे लोगों को ज़रूरत थी। तो डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ पर मैं थोड़ा ज़्यादा फिलोसफिकल बातों में चली गई हूँ। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अ टॉपिक। तो अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट के बीच में यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट को अपनी जैसा नहीं मानते थे, अगर वो छू भी लें तो गंगा जल से नहाना, उनकी छाया पड़ जाए, एक कुएं में से पानी यूज़ नहीं करने देते थे, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट बैन अनटचेबिलिटी मीन्स छुआछूत। छूने से जो मानते हैं ना ये लोग कि छूने से
इनके छूने से कुछ बुरा हो जाएगा, तो गवर्नमेंट ने अनटचेबिलिटी को बैन ही कर दिया कि आप अगर ये काम करते हैं तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अपोजिट होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या साथ दिया है यहाँ पर, इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट बैन अनटचेबिलिटी, क्योंकि जो हमें राइट मिले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया, राइट टू इक्वालिटी, तो राइट टू इक्वालिटी का वॉयलेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। कौन से क्लास के साथ? लोअर कास्ट के साथ, क्योंकि है वैसे तो हम बराबर हैं, पर आप हमें कर रहे हो डिस्क्रिमिनेट। किस बेसिस पे? आप हो कौन? मतलब कि गवर्नमेंट ने सबको इक्वल माना है, तो आप ऊंचा और नीचा मीन्स अपर और लोअर करने वाले कोई नहीं होते, गवर्नमेंट की नज़र में सब बराबर हैं। तो यहाँ पर वॉयलेशन होता है लोअर कास्ट के राइट का कि आप हमें नीचा मान रहे हो, इक्वालिटी है तो आप हमें नीचा कैसे मान सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट बैन अनटचेबिलिटी। तो हम लोगों ने इस पॉइंट के साथ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट तीनों डिस्कस कर लिए हैं। अब हम देखेंगे थोड़े छोटे मोटे पॉइंट्स एंड इश्यूज़ और इम्पॉर्टेंट हैं, वो डिस्कस करते हैं इस क्लास में। सो नाउ ये क्विक समरी है आपके पूरे चैप्टर की कि आपके चैप्टर के अंदर क्या था। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, सपोर्ट कर रही है हमारे रिलीजियस कम्युनिटीज़ को कि वो अपने स्कूल्स एंड कॉलेजेस को सेटअप कर सकते हैं, और इसके लिए वो उन्हें फंड भी या फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड करती है। अब ये क्या हो गया, ये एक तरीके से हो गया कि एक रिलीजन को वो प्रमोट नहीं कर रही है, वो उस रिलीजन को ये बोल रही है कि आप अपनी रिलीजन के बारे में दूसरों को बता सकते हैं, और एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं करती है, सभी रिलीजन को ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं। तो अगर मस्जिद हैं तो हम बोले हमारे स्कूल्स में भी हर तरीके की पढ़ाई करवाई जाती है, कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं किया जाता है। अब इसका एग्जांपल हम यूएस गवर्नमेंट से देखेंगे कि यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया था। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम यूएस गवर्नमेंट का यहाँ पर नाम क्यों ले रहे हैं। बिकॉज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 years 11 months एंड 18 days में बना था। इतना टाइम इसलिए लग गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के कंस्ट्रक्शन में जो लोग लगे थे उन्होंने अलग अलग जगह के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, उसमें क्या क्या पॉजिटिव थिंग्स थी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की। तो यूएस गवर्नमेंट ने एक स्कीम तो ना बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि यूएस गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट एक्ट ऐड किया जिसमें रेस्पेक्टेड एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन या फिर प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ द रिलीजन। इन्होंने भी, यूएस गवर्नमेंट ने भी स्टेट की पावर को रिलीजन से बिल्कुल अलग रखा, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि हम लोगों ने स्टेट की पावर को रिलीजन से बिल्कुल अलग रखा है, कोई भी इंटरफेरेंस स्टेट का रिलीजन में नहीं होगा। नाउ एक और पॉइंट है कि इसके अंदर हम ये देखेंगे अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया था। थर्ड पॉइंट में हम लोगों ने ये देख लिया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये सब चीज़ें इसीलिए करता है क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी देता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे पास है, वो कहीं नहीं जा रहे। वैसे तो कोई जा नहीं रहे हैं, बट इन द सेंस कि कोई हमसे छीन नहीं सकता है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी दे रहा है। फंडामेंटल राइट्स आपको 6 मिले हुए हैं, जिसके अंदर अनटचेबिलिटी आपकी इनइक्वालिटी को एक तरीके से वॉयलेट कर दी है। अगर हम स्टेट किसी गवर्नमेंट का साथ देता है, स्टेट गवर्नमेंट का साथ नहीं, स्टेट अगर किसी रिलीजन का साथ देता है तो वो भी आपके राइट टू इक्वालिटी और भी बहुत सारी जो राइट्स है उनका वॉयलेशन होगा। तो एंड में समरी ये बनती है, इंडियन सेक्युलरिज्म में बहुत सारी चीज़ें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी पॉजिटिव थिंग्स ऐड की गई हैं, जिसमें एक पॉइंट है वो है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब स्टेट की पावर को रिलीजन से बिल्कुल अलग करना। कोई भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा, क्योंकि ये राइट्स का वोट है, फंडामेंटल राइट्स का वोट है। ये थी इस चैप्टर की समरी। नाउ बाय दिस क्लास वी हैव completed this chapter. So in this class that's it for now. In the next class we will discuss the next chapter. Thank you. Here are the question and answers. Question number 4 and 5. You have to do these question and answers in your civics copy and send it to me.